ओके गूगल, टीच मी रूट वाला फैक्टराइजेशन इजीली। अरे ये तो बहुत मुश्किल है। अरे ये तो मुझसे ना हो पाएगा। अरे चीकू, क्या हुआ? तुम्हें कोई शॉक लग गया है क्या? ये रूट वाले फैक्टराइजेशन। देखो चिकू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से रूट वाले फैक्टराइजेशन तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तुम बेसिक फैक्टराइजेशन कर लेते हो? किसी को ही नहीं बताइएगा कि मेरे को ये भी नहीं बनता है। मुझे किसी को नहीं बताना तो पर बताना पड़ रहा है। देखो चिकू, तुमसे कुछ चीज़ अगर नहीं बन रही है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये कितना सिंपल है। तुम्हारे बहुत सारे साथी हैं, मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ये नहीं फैक्टराइज कर पाते हैं। तो चलो चिकू, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में बेसिक से एडवांस तक सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ समझा दूंगी। देखो चिकू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मेट हमेशा ये होता है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए है उसको सी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे तो 1 है, अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 12 आएगा। फिर मिडिल टर्म अपन का क्या है? 7x है। हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे। अब चिकू, तुम्हें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम अगर ऐड कर दें, तो 7 आ जाए, और उन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो 12 आ जाए। 4 और 3। देखो कितनी जल्दी समझ में आ गया। अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आ जाएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, है ना। तो अभी हमें नंबर समझ आ गए हैं 3 और 4। इसी से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक। अब आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर, हमने क्या नंबर सोचा? 3 और 4। यहाँ पे क्या लिखा है? 7x। तो तुम्हें x लगा देना, तुम्हें लिखना 3x प्लस 4x। हमने 3 और 4 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि तुमने वो नंबर क्या सोचे थे? 3 और 4, ठीक। इसलिए हमने इसको 3x और 4x में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और लास्ट मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, ठीक। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 4 टर्म्स आ गए। अब इन दोनों से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन लेना मतलब उसमें से x हमने हटा लिया, निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर में से x निकल जाएगा तो x बचेगा। अब 3x में से x निकल गया तो 3, ठीक। तो यहाँ से ये मिला। अब इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन लग रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? 12 का मतलब क्या है? 4 × 3। तो 12 के पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, तो हम क्या इससे 4 कॉमन ले सकते हैं? हाँ। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस 4 तुम निकालियो तो 3 आएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो कि x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लिए, x प्लस 3 यहाँ निकाल लिए, अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा, फिर ये प्लस साइन और फिर ये निकल गया तो ये 4 बचा। ये देखो फैक्टर्स बन गए, है ना। ये तो बहुत ईजी है। ये तो बहुत ईजी है। तो फिर आज तक तुम समझ क्यों नहीं पाए थे चिकू? ध्यान से समझना होता है कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर पाएंगे तो एडवांस भी कर पाएंगे। अब चिकू, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, तो तुम यहाँ पे लिख लो 6। और मिडिल टर्म क्या है अपन की? 5, तो यहाँ पे लिख लिया 5। अब चिकू, तुम्हें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे 5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। 3 और 2। 3 और 2, ठीक है। 3 + 2 5, 3 2 ज़ा 6। अब चिकू, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है? 3 और 2 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x² प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और प्लस 3, 4 टर्म्स बन गए। अब इन दोनों से चिकू हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तुम सोच के बताओ। दोनों में x है ना, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 2x और प्लस 3। फिर चिकू, इन दोनों में क्या कॉमन है तुम बताओ? यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, ठीक। और 2x + 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब चिकू देखो, 2x + 3 दोनों में है, तो 2x + 3 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2x + 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? x + 1। देखो फैक्टर्स बन गए। तो आई होप कि चिकू अब जो बेसिक वाले क्वेश्चन है जिसमें रूट नहीं होता है वो अब तुम समझ गए हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताओगे? चिकू, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सोचो और जल्दी से फैक्टराइज करो। Give me some sunshine, give me some rain, give me
गुड चिकू, फैक्टर्स बन गए। देखो तो तुमने बेसिक वाले क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें रूट वाले क्वेश्चन बताती हूँ। देखो चिकू, अब हमने यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। इसे तुम्हें सेम मेथड से यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉब्लम आता है कि नंबर जो है रूट में है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, बाकी मेथड वही रहती है। तो चिकू तुमको एक बात याद रखना है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर कभी √2 इंटू √2 की जरूरत पड़े तो 2 होता है। ये जो है अपन को बस यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेथड के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आया, तो -24 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, और मिडिल टर्म क्या है 2√3। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे 2√3 आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -24 आए। सम पॉजिटिव है और प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब चिकू एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम बहुत सोच विचार के वो नंबर सोच सकते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 4√3, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया -2√3। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 4 - 2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 4√3 में से 2√3 जाएगा तो क्या बचेगा 2√3, और 4√3 में जब हम 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, तो -8 और √3 इंटू √3 8 3 ज़ा 24, तो -24 आ जाएगा। यानी कि वो नंबर्स कौन से हैं जो मिडिल टर्म को जिससे स्प्लिट करना है, +4√3 और -2√3। ठीक, हमें नंबर समझ आ गए। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x, हमने वो नंबर सोच लिए थे, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। ठीक है, -24। अब उसके बाद बस वही कॉमन ले लो, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यह आ जाएगा x प्लस 4√3। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं, अब यहाँ पे फिर केयरफुल रहना है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है अब मैं समझाती हूँ। देखो जब चिकू अगर 24 लिखा है इसका मतलब हमने इसके फैक्टर्स क्या सोचे थे 4√3 इंटू 2√3, अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो 24 आता है। ठीक, तो ये अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 24 के पास भी 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, तो हम लोग कॉमन लेंगे -2√3, कॉमन लेंगे -2√3। तो यहाँ से जब -2√3 कॉमन ले ली तो x पॉजिटिव हो गया, और माइनस कॉमन ले ली थी इसलिए ये भी प्लस हो गया। अब ध्यान से सुनो, 24 का मतलब ये दोनों, अब ये तुम निकाल चुके हो तो क्या बचा 4√3 बचा, तो यहाँ पे 4√3। ठीक है, तो अब दोनों में 4x प्लस 4√3 कॉमन है, तो x प्लस 4√3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं। अब यहाँ पे x बच जाता है माइनस, यहाँ पे बच जाता है 2√3। ये देखो चिकू फैक्टर्स बन गए, है ना इजी। अब हमने अपना एक और क्वेश्चन ले लिया, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना तो उसके बाद तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन है 5√5x²। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5√5 को 8√5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5√5 को अगर मैं 8√5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 5 ज़ा 40, और √5 इंटू √5 5, 40 इंटू 5 200, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 200, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 200। अब चिको मिडिल टर्म क्या है 30 है। ठीक है, अब तुम्हें दो ऐसे नंबर सोचने हैं चिकू जिनको मल्टीप्लाई करने में 200 आए और ऐड करने पे 30 आए, सोच के बताओ। बोलो 20 और 10। हाँ, अगर हम 20 को 10 से ऐड कर लें और 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी 20 और 10 वो ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 30 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 200 आता है। ठीक है, 5√5x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 20x प्लस 10x में। ठीक है, 20 और 10 हमने सोचे थे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस 8√5। ठीक, अब दोनों में से क्या कॉमन ले, इसके पास भी है और 5x 20 के पास भी है ना, तो 5x कॉमन ले लेते हैं। जब 5x कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा √5x, क्या बचेगा √5x। अब तुमने 20 में से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा चिकू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया क्योंकि 5x तो तुम ले चुके हो कॉमन। ठीक है, अब इन दोनों में से 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, तो चिकू 10 का मतलब है 2 इंटू 5 और 5 का मतलब क्या है √5 इंटू √5। तो जब 10 लिखा रहता है तो तुम समझ जाना कि 2 इंटू √5 इंटू √5। तो अपन लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √5x प्लस 8√5। अब तुम देख के बताओ कि क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से। हम लोग ले सकते हैं एक तो √5 कॉमन ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2√5। अब देखो दोनों में 2√5 कॉमन है, 2√5 इसके पास भी 8 के पास भी तो 2 है, तो क्या लोग कॉमन लेंगे 2√5। तो अगर हम लोग 2√5 कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे बचेगा √5x, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ये स्टेप अगर हम नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट कर दे रही हूँ। हमने 2√5 कॉमन लिया था, 2√5 कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा √5x और इसके पास क्या बचा था 4। तो अब फाइनल स्टेप में √5x + 4 कॉमन ले लेते हैं। √5x + 4 कॉमन, एक और ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे क्या है 5x और यहाँ पे 2√5। तो ये तुम्हारे फैक्टर्स बन गए। समझ में आ गया? हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो था, मगर जिसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट समझ में आ गया उसे ये भी आ जाएगा। आप में से भी जिनको भी फैक्टर बनाते नहीं आता है तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए, इसी में भलाई है।